नमस्कार। आज हम एक छोटी कहानी पर बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लव्ड ऑलवेज यू। ये कहानी है चूके हुए पलों की और एक ऐसे प्यार की जिसने बहुत इंतजार किया। हाँ, और कैसे जिंदगी कभी कभी दूसरा मौका देती है, बड़े ही अनप्रिडिक्टेड ढंग से। बिल्कुल, कहानी शुरू होती है सूरत में। एक एक्सीडेंट होता है और बस दो जिंदगियां अनजाने में जुड़ जाती हैं। हमारे पास कहानी के मुख्य अंश हैं, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो जो शुरुआत है वो थोड़ी फिल्मी सी लगती है ना। कह सकते हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रचना। वो एक लड़के को, राजीव को, एक्सीडेंट के बाद पहले तो बचाती है, फिर उसे डांट भी देती है। हाँ, कि किड्डू की तरह लापरवाह मत बनो। एग्जैक्टली। और फिर वो अपनी दुनिया में चली जाती, मतलब एग्जाम्स थे, फिर शहर छोड़ दिया। पर राजीव पर इसका काफी गहरा असर हुआ। बिल्कुल, और ये बात दिलचस्प है। मतलब रचना ने तो शायद वो पल भर में किया होगा, है ना, पर राजीव के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा बन गया। सही कहा। उसके अंदर कुछ बदल सा गया। अजीब है सोचना कि एक अजनबी का एक छोटा सा एक्शन किसी की सोच कैसे बदल सकता है। सही। और राजीव उसे भूल नहीं पाया सालों तक। हम्म। वो उसके एल्यूमिनाई प्रोफाइल से तस्वीर संभाल कर रखता है और फिर खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है। पढ़ाई, फिर करियर। हाँ, वो किड्डो नहीं रहना चाहता था। हाँ, तो ये सिर्फ इंतजार था या कुछ और था? देखिए, मेरे ख्याल से ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक तरह का मौन संकल्प था। वो एक्टिवली खुद को बदल रहा था। अच्छा। शायद अनजाने में ही उस रचना के काबिल बनने के लिए जिसे उसने बस एक पल के लिए जाना था। ये दिखाता है कि कैसे एक तरफा प्रेरणा भी आपको बेहतर बना सकती है, भले ही मंजिल साफ न दिखे। ये बात तो है। और फिर कई साल गुजर जाते हैं। वो जानबूझकर उसी कंपनी में जाता है बैंगलोर में, जहां रचना है। हाँ, कोशिश करता है उसे ढूंढने की। और वो मिल भी जाती है कैंटीन में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। बिल्कुल, रचना उसे ठीक से पहचानती भी नहीं है पहले तो। हाँ, और वो किसी और के साथ है, अनिरुद्ध। और फिर उसे पता चलता है कि रचना की शादी हो रही है। हाँ। और कुछ टाइम बाद तलाक भी हो जाता है। राजीव के लिए तो ये सब बहुत बहुत मुश्किल रहा होगा, दिल तोड़ने वाला। हाँ, ये जिंदगी की सच्चाई है, कह सकते हैं। आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, सही समय का इंतजार करें, पर जीवन अपनी रफ्तार से चलता है। हालात बदलते हैं। कहानी यहाँ काफी यथार्थवादी है, कोई फिल्मी सपना नहीं। राजीव के इतने सालों के फोकस के बाद भी उसे वो नहीं मिला जो वो शायद उम्मीद कर रहा था, कम से कम उस वक्त तो नहीं। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। एक और हादसा, इस बार राजीव का अपना, एक कार एक्सीडेंट। हाँ, ये भी एक मोड़ था। और अस्पताल में उसकी माँ उसे एक बहुत जरूरी सलाह देती है कि वो रचना से बात करे, अपने मन की शांति के लिए। हाँ बिल्कुल, किसी उम्मीद से नहीं बल्कि खुद के लिए। ये एक अहम पड़ाव है। कई बार कोई संकट ही हमें उन दबी हुई भावनाओं का सामना करने की हिम्मत देता है जिनसे हम शायद भाग रहे होते हैं। सही कहा। माँ की सलाह का मतलब यही था, भाई अपनी बात कहो, अपने लिए कहो, नतीजा जो भी हो, एक क्लोजर मिलता है उससे। और राजीव आखिरकार ये हिम्मत जुटाता है। पहले वो अपनी जो प्रेमिका थी सृष्टि, उससे ईमानदारी से बात करके रिश्ता खत्म करता है। हाँ, ये भी जरूरी था। और फिर रचना को फोन करता है। उनकी मुलाकात बहुत अजीब होती है। हाँ, ऑकवर्ड तो होनी ही थी। राजीव सालों से दिल में दबी बात कह देता है। रचना तो हैरान रह जाती है। पहले तो मजाक समझती है, फिर आपको क्या लगता है रचना का रिएक्शन कैसा था? उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। मुझे लगता है उसका रिएक्शन बहुत ही स्वाभाविक था। मतलब इतने सालों बाद अचानक कोई आए और ऐसी बात कहे, हैरानी तो होगी ही। कहानी यहाँ भी असलियत के करीब है। कोई एकदम से नाटकीय मिलन नहीं होता। वो थोड़ा सतर्क है, सोचने का वक्त लेती है। ये रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। बिल्कुल। और कहानी का अंत भी कोई फेरी टेल जैसा नहीं है। वो अनिरुद्ध वाला एंगल भी रहता है बैकग्राउंड में। हाँ। लेकिन राजीव और रचना धीरे धीरे जुड़ते हैं। कॉफी पर मिलते हैं, बातें करते हैं, वॉक पर जाते हैं। कोई बड़े वादे नहीं, बस छोटे छोटे पल। और शायद यही इस कहानी की खूबी है। ये दिखाती है कि कभी कभी जो गहरे रिश्ते होते हैं ना, वो भव्य घोषणाओं से नहीं बनते। सही। वो धीरे धीरे रोजमर्रा के भरोसे और दोस्ती से पनपते हैं। ये एक तरह से हीलिंग की, दूसरे मौके की और धीमी गति से बढ़ते प्यार की कहानी है, जो शायद ज्यादा टिकाऊ होता है। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए तो ये धैर्य की, खुद पर काम करने की और एक ऐसे प्यार की कहानी है जिसने सालों तक चुपचाप इंतजार किया और शायद सही समय पर अपना रास्ता ढूंढ लिया। हाँ, और ये भी कि जीवन में संयोग और हमारी कोशिशें दोनों का अपना अपना रोल है। कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते बहुत शांति से, बिना किसी शोर शराबे के बनते हैं।
ठीक तब जब शायद हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। क्या वो भावनाएं जिन्हें हम सालों तक अपने अंदर रखते हैं, जाहिर नहीं करते, अनजाने में हमारी किस्मत को सबसे ज्यादा आकार देती हैं? और क्या सही वक्त पर नतीजों की परवाह किए बिना दिल की बात कह देना, क्या वो अपने आप में ही एक मंजिल नहीं है? सोचने वाली बात है।